स्टॉक्स बहुत ही रिस्की होते हैं और म्यूचुअल फंड तो काफी महंगे हो चुके हैं। तो एज ए बिगिनर हम कहाँ इन्वेस्ट करें? तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ टॉप 5 ईटीएफ फॉर बिगिनर। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ एक रेडीमेड स्टॉक का बास्केट होता है जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स से बनता है, यानी कि इसके अंदर कोई एक स्टॉक नहीं होता, 50 से 100 स्टॉक्स होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। तो जब भी किसी एक स्टॉक्स में कुछ भी गड़बड़ होती है, अगर एक स्टॉक पूरा गिर भी जाए तो बाकी के स्टॉक्स संभाल लेते हैं। तो पोर्टफोलियो पे इतना असर नहीं करता, यानी कि ईटीएफ जो होता है वो स्टॉक्स के मुकाबले थोड़ा वोलेटाइल कम होता है। और ईटीएफ को हम स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज पे। और म्यूचुअल फंड में जो हमें बेनिफिट मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का, ईटीएफ के थ्रू हम डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों ईटीएफ की यह है कि लोअर कॉस्ट। ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड से कई गुना ज्यादा कम होता है। और इजी बाय एंड सेल, मतलब मार्केट आवर्स में कभी भी ईटीएफ को खरीद या बेच सकते हो, यानी कि ईटीएफ की हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं स्टॉक की तरह। तो दोस्तों सबसे पहला ईटीएफ जो हमारे सामने आता है वो है निफ्टी 20। यह है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 20। 20 शब्द जहां पे भी आएगा तो समझ जाइएगा कि ये निप्पॉन इंडिया कंपनी का प्रोडक्ट है। निफ्टी 20 दोस्तों ये ईटीएफ निफ्टी 50 का ईटीएफ है, मतलब ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी से कंबाइन करके बना हुआ। और इस ईटीएफ की दोस्तों बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.05% है, जो कि काफी कम है दोस्तों, बिल्कुल ना के बराबर एक्सपेंस रेशियो है। और लो रिस्क, मतलब निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना मार्केट में एकदम लो रिस्क जितना है। और हाई ट्रस्ट, इंडिया की इकोनॉमी पे हम सबको ट्रस्ट है। इंडिया ग्रो करेगा, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनी भी ग्रो करेगी, वैसे हमें निफ्टी 50 में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जो ईटीएफ है ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्डर साबित हो सकता है। दोस्तों अगला ईटीएफ जो है ईटीएफ नंबर 2 वो है जूनियर 20। जूनियर 20 क्या है दोस्तों? ये जूनियर 20 निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50, उसको ट्रैक करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि निफ्टी 50 हो गई दुनिया की देश की टॉप 50 कंपनी। उसके बाद की जो 50 कंपनी है, मतलब 51 टू 100 कंपनीज, उनको ये ट्रैक करता है। जो कंपनीज यानी कि जिनका मार्केट कैप निफ्टी 50 कंपनी से थोड़ा कम है, वो सब कंपनीज के स्टॉक इस ईटीएफ में शामिल है। तो दोस्तों ये इसमें फ्यूचर लार्ज कैप्स है, जो कुछ इसमें हिडन जेम्स भी रहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कुछ जो स्टॉक्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो वो निफ्टी 50 में से निकल जाते हैं। तो उसके बदले निफ्टी 50 में कौन सा स्टॉक ऐड होगा? वो होगा जूनियर 20 में से, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 में से ऐड होगा निफ्टी 50 में। तो इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.2% इसका एक्सपेंस रेशियो, ये भी काफी कम एक्सपेंस रेशियो है। अगर इसी का म्यूचुअल फंड देखोगे तो 1 to 2% एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों मीडियम रिस्क है इसमें, और हाई ग्रोथ पोटेंशियल हमें इसमें नजर आता हुआ दिखेगा। क्योंकि दोस्तों ये निफ्टी 50 के बाद की टॉप 50 कंपनी है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क निफ्टी 50 से ज्यादा रहेगा, पर ग्रोथ भी निफ्टी 50 से ज्यादा इसमें हमें देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है। जो बिगिनर से अपनी यंग एज में है और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहता है, उनके लिए ये ईटीएफ परफेक्ट रहेगा। दोस्तों बात करते हैं ईटीएफ नंबर 3 की, जो कि है मोन 100, यानी कि मोतीलाल ओसवाल का नास्डेक 100। नास्डेक दोस्तों जो यूएस की टॉप 100 टेक कंपनी से बना हुआ है, यूएस का टेक इंडेक्स है नास्डेक 100, उसको ये ईटीएफ ट्रैक करता है। तो दोस्तों ये ईटीएफ के जरिए आप एप्पल हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, जैसे बड़े बड़े टेक जायंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो दोस्तों 0.5% के बराबर है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल ही कम है। और इसमें इन्वेस्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। मतलब दोस्तों आप इंडिया के बाहर भी अपना पोर्टफोलियो पे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जिससे आपको आपकी करेंसी में डॉलर का एक्सपोजर मिलता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डॉलर की वैल्यू रुपीस के टर्म में हमेशा बढ़ती हुई हमें देखने को मिली है। पहले डॉलर 50-60 रुपए का आता था, अब 70-80 रुपए का $1 आता है। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी हमारी इस ईटीएफ के इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हो जाती है। ये एक फायदा है दोस्तों इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। और अगला ईटीएफ है दोस्तों गोल्ड 20। गोल्ड 20 दोस्तों फिजिकल गोल्ड को ट्रैक करता है। ये सबसे बेस्ट एसेट है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। ये दोस्तों ईटीएफ आप लोग देख सकते हो, निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ है गोल्ड 20 का, जो कि अभी 83 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करना दोस्तों बिल्कुल ही सेफ माना जाता है, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आता है, वॉर लाइक सिचुएशन आती है, तो मार्केट नीचे गिरता है, सेम उसी टाइम में गोल्ड ऊपर चला जाता है। कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए तो मार्केट नीचे जाएगा और गोल्ड ऊपर जाएगा। तो ये हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर लेगा, ज्यादा हमें हमारे पोर्टफोलियो को गिराने नहीं देगा। तो एक हेज करने के लिए, पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए गोल्ड का ऑप्शन बहुत ही बेस्ट रहता है। तो गोल्ड बीज तो दोस्तों, गोल्ड में तो इन्वेस्टमेंट हमारी पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए करना ही चाहिए। तो दोस्तों अभी अगला ईटीएफ आता है लिक्विड बीज। ये क्या होता है दोस्तों? लिक्विड बीज मतलब ये डेट का ईटीएफ है दोस्तों। इसमें ये पैसा अभी आपको इमरजेंसी फंड के लिए या मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए पैसा कहीं भी रखना हो, तो पैसा पार्क करने का ये सेफ जरिया है, लिक्विड बीज में रख दो। क्योंकि लिक्विड बीज आराम से एनुअली 4 से 6% का रिटर्न हमें दे देगी। और इसमें दोस्तों एक खास बात यह है ये ईटीएफ की,
कि इसका प्राइस आप देखोगे तो हमेशा 1000 रुपए के आसपास ही रहेगा। ये देखो मैक्स चार्ट मैंने लिया और फ्लैट लाइन बिल्कुल आप लोगों को दिखेगी। मतलब इसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, पर ये ऑटो क्रेडिट इन डीमैट, मतलब इसके यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। मतलब आज आपने 100 लिक्विड बीज के यूनिट्स लिए हैं तो कुछ टाइम बाद आपको 101 102 ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये इमरजेंसी फंड के लिए पैसों को पार्क करने का बहुत ही शानदार जरिया है। मतलब हमेशा अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा हमें डेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा कैश कंपोनेंट भी हमारे पास होना चाहिए। तो जब भी मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो तब हम वहां से पैसे निकाल के इन्वेस्ट कर सके मार्केट में। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 ईटीएफ। अब इसको समराइज करते हैं दोस्तों। तो निफ्टी 20 जो है ईटीएफ, वो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। इसमें लो रिस्क रहता है और रिटर्न भी मॉडरेट हमें दे देता है। जैसे कि हमने देखा निफ्टी का हिस्टोरिकल रिटर्न हम देखे तो कुछ 15% का एनुअलाइज रिटर्न हमें दे सकता है निफ्टी। तो ये दोस्तों बेस्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जो बिगिनर है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए ये परफेक्ट है। और अगला ईटीएफ है दोस्तों जूनियर 20, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करता है। इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, मीडियम रिस्क है। निफ्टी 50 के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन रिटर्न भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली रिस्क है तो इश्क है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। तो दोस्तों ये ग्रोथ सीकर्स के लिए बेस्ट है। मतलब जो कोई ग्रोथ चाहता है अपने पोर्टफोलियो में, थोड़ा रिस्क लेके ग्रोथ के लिए जाना चाहता है, वो ये ईटीएफ में जरूर इन्वेस्ट कर सकता है। अगला ईटीएफ है दोस्तों मोन 100, जो कि नास्डेक 100 यूएस की टेक इंडेक्स को ये ट्रैक करता है। इसमें रिस्क दोस्तों मीडियम टू हाई क्योंकि इस टाइम पे अभी यूएस का डेट जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो रिटर्न भी हाई हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये भी बेस्ट है उनके लिए जो ग्लोबल एक्सपोजर पाना चाहते हैं, जो अपने यंग एज में है, वो इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये ईटीएफ बेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड बीस की। तो ये गोल्ड को ट्रैक करता है। रिस्क इसमें लो है क्योंकि हमेशा हमने हिस्ट्री में देखा है कि गोल्ड तो हमेशा बढ़ता ही रहता है। गोल्ड में करेक्शन आता है, लेकिन इन दी एंड हम देखोगे तो गोल्ड का ग्राफ हमें ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा। रिटर्न दोस्तों ये मॉडरेट देगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से एनुअली 12% जितना रिटर्न, 10 से 12% जितना रिटर्न हिस्ट्री में हमें मिला हुआ। ये दोस्तों बेस्ट फॉर सेफ्टी एंड हेज करने के लिए गोल्ड एक परफेक्ट है। लिक्विड भी दोस्तों लिक्विड फंड है, इसमें रिस्क तो बिल्कुल ही कम है, वेरी लो रिस्क है। और रिटर्न भी लो है, 4 से 6% का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि एफडी में मिलता है। और और जो है पैसों इन्फ्लेशन को बेसिकली ये बीट कर सकता है। तो ये इमरजेंसी फंड के लिए एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों अब बात करें एक आइडियल पोर्टफोलियो की। तो आइडियल पोर्टफोलियो में दोस्तों क्या होता है, अगर आइडियल पोर्टफोलियो बनाना हो, अगर आप यंग एज में हो, तो 50% एलोकेशन निफ्टी 50 में कर सकते हो। मतलब 50% एलोकेशन निफ्टी 20 में डाल दिया। बाकी का ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये एक आइडियल पोर्टफोलियो है, कैसा दिखता है। बाकी का 20% हम रिस्क लेना चाहते हो तो जूनियर 20 में कर सकते हो, जिससे हमें निफ्टी 50 के बाद की 50 कंपनी में एक्सपोजर मिलेगा। और बचा हुआ हम 20% जो है वो मोन 100 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा दोस्तों, हम इंडिया के बाहर भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और बाकी कुछ परसेंट 5-5 10-10% हम गोल्ड बीज और लिक्विड बीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिससे पोर्टफोलियो हेज भी हो गया और इमरजेंसी फंड भी हमारे पास बन गया। यानी कि जब मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी मिले तब हम लिक्विड बीज से पैसा निकाल के निफ्टी 50 हो गया या तो नैस्डैक, जिसमें भी हमें मोन 100 जिसमें भी इन्वेस्ट करने का मौका मिले वहां पे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 ईटीएफ जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों थैंक यू। कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट ईटीएफ कौन सा है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इन्वेस्टर कुलदीप को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।